बहुत स्वागत न्यूज नेशन पर। प्रहलाद जी, आप राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता चली गई और कांग्रेस ये कह रही है कि उनको बिना वक्त दिए इस तरह का फैसला ले लिया गया और 30 दिन का मौका था, 30 दिन का मौका नहीं था। इसको लेकर के बहुत बहस चल रही है और बीजेपी भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी पर जवाब दे रही है। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? मैं 3 दशक के संसदीय जीवन के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि किसी को भी इस देश में कानून और संविधान के ऊपर कुछ भी करने की इजाज़त नहीं है। जो सबसे प्रमुख बात है जो राहुल जी के मामले में है कि जो उनका अहंकार है, जो उनकी सामंती सोच है, या जो अंग्रेजों की तरह काम करने का जो उनकी शैली है, वो उन्हें सुधरने नहीं दे रही है। जब राफेल के मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट को लिखकर क्षमा याचना की थी, तब से उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आपको भविष्य में संभल कर बोलना चाहिए। वो ठीक 1 साल बाद 2018 में उन्हें ये बयान दिया जो पूरी संपूर्ण पिछड़ी जाति को और पिछड़ी जाति के नेतृत्व को जो टाइटल मिला है मोदी नाम का, उसके लिए उन्हें अपमानजनक शब्द कहा। और 4 साल के इंतजार के बाद गुजरात के एक न्यायालय ने उनको 2 वर्ष की सजा दी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, न्यायालय ने उनको 2 साल की सजा दी है। अभी और मुकदमे देश के हिस्से में बाकी है। लेकिन जहाँ तक सवाल सदस्यता जाने का है, हमारा संविधान, हमारा जो संसदीय परंपरा है, 1951 का जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, वो कहता है कि अगर 2 साल से ज़्यादा की सजा होगी तो सदस्यता स्वतः चली जाएगी। और यूपी के विधायकों की सदस्यता उस पर गई है। ये पहली घटना नहीं है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की तरफ से जो उनके अध्यक्ष का बयान आया, वो बेहद आपत्तिजनक है, जिन्हें न्यायालय पर टिप्पणियां की हैं। और ये इस बात का संकेत है कि जिस प्रकार से मैंने अंग्रेजों की कार्यशैली की बात कही है, जिनने अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती दी, उन लड़ाकू पिछड़ी जातियों को उस समय क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया गया। ठीक उसी प्रवृत्ति के तहत ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेता मोदी नाम के टाइटल को अपमानित कर रहे हैं, जो पिछड़ों का अपमान है। मैं उसी जाति से आता हूं और मेरे मंडल कमीशन का लेकिन प्रहलाद जी, एक सवाल बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है और देखिए एक तरीके से गोलबंदी भी नजर आ रही, क्योंकि विपक्ष के जो नेता कांग्रेस को भी अभी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, वो भी सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी उनके हिमायत में नजर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि असल में विपक्ष की आवाज दबाने का एक तरीका अपना लिया गया है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या फिर आजम खान हो और फिर राहुल गांधी, इतनी जल्दबाजी करके और 2-2 साल की सजा दिलाई जा रही है बाकायदा। ये अपने आप में इसको लेकर के कई तरह की बातें कही जा सकती हैं, लेकिन सरकार पर यही सवाल है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है ये। मुझे लगता है कि जब ये 2 वर्ष के लिए जब कागज फाड़ा गया था, तब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जिसमें लालू जेल में गए और उनकी मेंबरशिप गई है। ये आक्षेप हम पर नहीं लगाना चाहिए। ये वही राहुल गांधी है जिनने अध्यादेश फाड़ा था। वो 6 साल की जगह पर 2 साल की सजा जिनको मिलेगी, उनकी मेंबरशिप जाएगी और उसके शिकार लालू यादव हुए। प्रहलाद जी मैं आता हूं आपके पास। प्रहलाद जी, इस वक्त